हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। मेरा नाम है अर्पित मंगल और आज के वीडियो में गाइस रिव्यू करेंगे हेल्दी हे कंपनी का वे प्रोटीन। कॉन्सेंट्रेट बेस्ड वे है ये। तो चलिए गाइस, जैसे हम अपने सारे वीडियो में करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे कंपनी के बारे में बहुत ही ब्रीफली। तो हेल्दी हे जो कंपनी है वो एक मुंबई बेस्ड कंपनी है जो कि एस्टैब्लिश्ड हुई थी भारत में सन 2006 में। ये लोग वेजिटेरियन कैप्सूल बनाते हैं, जैसे मल्टी वाइटमिन्स, मल्टी मिनरल्स, कैल्शियम सप्लीमेंट्स बनाते हैं। ये लोग प्रोटीन पाउडर्स बनाते हैं, कोलेजन प्रोटीन भी बनाते हैं और नेचुरल एक्सट्रैक्ट बेस्ड सप्लीमेंट भी ये लोग बनाते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करूं इस कंपनी की, तो इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है मुंबई में जो कि GMP सर्टिफाइड है, FSSAI सर्टिफाइड है और ये रजिस्टर्ड है US FDA के साथ। तो ये हो गई कंपनी के बारे में बात इन अ नटशेल। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, कंपनी ने लिखा है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट 80%। क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेट बेस्ड वे है इसलिए कंपनी ने WPC 80% का यूज़ किया है यहाँ पे। फिर कंपनी ने कोकोआ पाउडर और कॉफ़ी पाउडर का यूज़ किया है क्योंकि ये मोका कॉफ़ी चॉकलेट फ्लेवर है। उसके बाद कंपनी ने डाइजीजाइम ऐड किए हैं। देखिए, जो डाइजीजाइम है वो सबिंसा कॉरपोरेशन का एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, एक रजिस्टर्ड फार्मूलेशन है जिसमें 5 तरीके के डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं: एमाइलेज, प्रोटियास, लाइपेस, लैक्टेस और सेल्यूलेस। देखिए गाइस, मुझे सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाय हार्ट याद हैं, फिर भी अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ़ करिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अदर इंग्रेडिएंट्स जो कंपनी ने और एडिशनल इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं। तो उसमें कंपनी ने आर्टिफिशियल स्वीटनर जैसे कि सुक्रालोज का यूज़ किया है। फिर कंपनी ने स्टेबलाइजर्स और एमल्सीफायर्स भी ऐड किए हैं इस शेक की मिक्सेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए और कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये हो गई बात इंग्रेडिएंट्स पे। अब हम बढ़ते हैं और बात करते हैं न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन पे। तो जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इनका जो सर्विंग साइज़ है वो 33 ग्राम्स का है, जिसमें प्रोटीन कंपनी आपको ऑफर करती है 24 ग्राम्स। अगर आप परसेंटेज वाइज निकालेंगे तो ये 73% होता है अप्रॉक्सीमेटली। टोटल फैट यहाँ पे है 2.27 ग्राम्स और टोटल कार्बोहाइड्रेट्स पर सर्विंग आपको मिलेगा 1.7 ग्राम्स। न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन अच्छा है। एक चीज़ जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी वो है इसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट। नॉर्मली WPC फ्लेवर्ड वे में इतना कम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलता। 1.7 ग्राम्स आप नोटिस करेंगे तो बहुत सारे रॉ वे कॉन्सेंट्रेट में मिलता है, बट ये एक फ्लेवर्ड कॉन्सेंट्रेट बेस्ड वे है और उसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट काफ़ी कम है। तो ये एक लो कार्ब वे भी आप बोल सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं इनके अमीनो एसिड प्रोफाइल के बारे में। तो कंपनी ने पूरी डिटेल्ड अमीनो एसिड प्रोफाइल अपने बॉक्स के पीछे मेंशन कर रखी है, आप लोग मेरे स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। अच्छा, इन्होंने अमीनो एसिड प्रोफाइल पर सर्विंग वाइज मेंशन नहीं कर रखी है, इन्होंने अमीनो एसिड प्रोफाइल पर 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन के बेसिस पे मेंशन कर रखी है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं फिल्ट्रेशन टेक्निक के बारे में कि कंपनी ने कौन सा फिल्ट्रेशन मेथड यूज़ किया है इस वे प्रोटीन को फिल्टर करने के लिए। तो कंपनी ने यूज़ किया है नैनो फिल्ट्रेशन मेथड। इसमें भी मेम्ब्रेन के द्वारा ही आपका प्रोटीन पाउडर फिल्टर किया जाता है। मतलब ये एक नेचुरल मेथड है, नेचुरल टेक्निक है, जस्ट लाइक माइक्रो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और क्रॉस फ्लो माइक्रो फिल्ट्रेशन। तो जो प्रोटीन आपको इस फिल्ट्रेशन मेथड से अचीव होता है, उनके सारे नेचुरल तत्व जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स और सब फ्रैक्शंस उनमें बरकरार रहते हैं और आपको एकदम नेचुरल प्रोटीन मिलता है। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं इसके टेस्ट के बारे में भी, क्योंकि ये एक फ्लेवर्ड बेस्ड वे है तो आप लोग इसका टेस्ट भी जानना चाहेंगे। तो गाइज, ये जो फ्लेवर मेरे पास है वो है मोका कॉफ़ी चॉकलेट फ्लेवर और इस फ्लेवर में कंपनी ने बहुत ही अच्छे से चॉकलेट और कॉफ़ी का ब्लेंड यूज़ किया है। इनफैक्ट जो आर्टिफिशियल स्वीटनर का भी यूज़ किया है वो भी काफ़ी न्यूट्रल किया है, ना बहुत एक्सेसिव स्वीट है ये वे, ना बहुत ही कम स्वीट है। एक परफेक्ट बैलेंस है कॉफ़ी और चॉकलेट का, और आर्टिफिशियल स्वीटनर भी बहुत ही सही मात्रा में यूज़ किया है। तो अगर आप कॉफ़ी लवर हैं और साथ में चॉकलेट लवर भी हैं, या फिर आपको मोका कॉफ़ी पीने का बहुत शौक है, तो आपको ये फ्लेवर पसंद आएगा। इस फ्लेवर से आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। पर ये जो ओपिनियन है ये प्योरली मेरा है, टेस्ट बहुत ही सब्जेक्टिव होता है, शायद आप लोगों के लिए ये वैलिड ना हो। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में भी। तो देखिए, ये मुझे पड़ा था 1 kg 1500 रुपीज़ का। मैंने इसे ख़रीदा था अमेज़ॉन से, तो 1500 रुपीज़ के हिसाब से पर सर्विंग आपको पड़ेगी इसकी 50 रुपीज़, क्योंकि इस 1 kg में आते हैं 30 सर्विंग्स। पर सर्विंग का कॉस्ट 50 रुपये जाएगा आपको।
मतलब 50 रुपीज़ में कंपनी आपको ऑफर करती है 24 ग्राम्स प्रोटीन। अब गाइस बात कर लेते हैं इनके FSSAI नंबर पे भी। तो कंपनी का FSSAI नंबर बॉक्स के पीछे डिस्क्लोज है, और जब मैंने इसे गवर्नमेंट पोर्टल में डाला तो ये इनका नंबर एक्टिव है, वैलिड है, किसी भी प्रकार का डिसरप्शन इनके FSSAI रजिस्ट्रेशन को लेके नहीं। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं सर्विंग साइज एक्यूरेसी के बारे में भी। तो जैसे आप लोग मेरे वीडियो में देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरह से दिखता है हेल्दी है के वे प्रोटीन का सर्विंग स्कूप। अब मैं इसमें इनका प्रोटीन पाउडर भरूंगा और अपने किचन वेइंग स्केल में आप लोगों को दिखाता हूं कि इसका जो सर्विंग साइज़ है वो एक्यूरेट है या नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें एग्जैक्ट 33 ग्राम्स ही आता है, जैसा कंपनी अपने लेबल में क्लेम करती है, मतलब इनका सर्विंग साइज़ एक्यूरेट है। बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मिक्सेबिलिटी पे भी। तो मिक्सेबिलिटी गाइस मैं इसका कहूँगा थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। नॉर्मली आप जो भी फ्लेवर्ड वे लेते हैं अभी तक, उसमें आप नोटिस करते होंगे 10 से 15 सेकंड तक आप उसको शेक करेंगे और आपको एक लम्प फ्री शेक मिल जाएगा, बट इसमें ऐसा नहीं है। अगर आप 15 सेकंड तक ही शेक करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें थोड़े बहुत लम्प्स आपको दिखेंगे, तो आपको एफर्ट ज़्यादा लेना पड़ेगा, आपको शायद डबल टाइम स्पेंड करना पड़ेगा इसको शेक करने में। आपको 25 से 30 सेकंड लग जाएंगे, पर उसके बाद जो शेक आपको मिलेगा वो लम्प फ्री मिलेगा। तो पॉइंट मेरा यही है कि मिक्सेबिलिटी में थोड़ा सा टाइम और एफर्ट आपको लगेगा इस प्रोटीन पाउडर का स्मूथ शेक एक्सपीरियंस करने के लिए। अब गाइस हम बात करते हैं अपने रिव्यू के सबसे लास्ट पैरामीटर पे, जो कि है लैब टेस्ट रिपोर्ट। तो मैंने इस ब्रांड के वे प्रोटीन का सैंपल दिया था एक NABL अक्रेडिटेड और FSSAI सर्टिफाइड लैब में, और जो रिजल्ट मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट में आया है वो आया है 71% ड्राई बेसिस पे, जबकि कंपनी अपने लेबल पे ड्राई बेसिस पे क्लेम करती है 73%। मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट में 2% कम आया है, 71% आया है। अगर आप पर सर्विंग वाइज इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कंपनी पर सर्विंग वाइज क्लेम करती है 24 ग्राम्स प्रोटीन, और मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार आपको मिलेगा 23.5 ग्राम्स प्रोटीन पर सर्विंग। गाइज अब टाइम आ गया है पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में बात करने को, जो कि मैं अपने सारे वीडियो के लास्ट में, प्रोटीन रिव्यू के लास्ट में आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स प्योरली मेरे ओपिनियन पे है। इसके बेसिस पे मैं ना ही कंपनी को कुछ क्लेम कर रहा हूँ, ना ही आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहता हूँ कि आप ये प्रोडक्ट खरीदें या ना खरीदें। अपनी रिसर्च करके ही सही प्रोडक्ट अपने डाइट में आप ऐड करें। पॉजिटिव नंबर 1 की बात करें तो वो है लैब टेस्ट रिपोर्ट। कंपनी क्लेम करती है 24 ग्राम प्रोटीन पर सर्विंग, मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट में आया है 23.5 ग्राम्स प्रोटीन पर सर्विंग, जो कि एक अच्छे साइड में है। पॉजिटिव नंबर 2, फ्लेवर इसका बहुत अच्छा है। जो कंपनी फ्लेवर आपको देती है मोका कॉफ़ी चॉकलेट फ्लेवर, वो इसके फ्लेवर के नाम को जस्टिफाई करता है, बट अगेन ये सब्जेक्टिव हो सकता है, डिफर कर सकता है पर्सन टू पर्सन। तीसरे पॉजिटिव के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसकी सर्विंग साइज भी एक्यूरेट है। चौथे पॉजिटिव के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस प्रोटीन में जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है वो लो है, 1.7 ग्राम्स है। हालांकि फ्लेवर्ड वे में इतना कम कार्बोहाइड्रेट होता नहीं, तो अगर आप शौकीन रखते हैं फ्लेवर्ड वे लेने को और आप लो कार्ब डाइट पे हैं तो ये आपके लिए एक आइडियल चॉइस हो सकती है। बात करते हैं नेगेटिव्स के बारे में, तो इस प्रोडक्ट के मुझे 2 नेगेटिव लगे। सबसे पहला और सबसे बड़ा नेगेटिव जो मुझे लगा वो है इसकी मिक्सेबिलिटी। इसकी मिक्सेबिलिटी के लिए आपको ज़्यादा टाइम, ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा ताकि आपको लंप फ्री शेक मिले। ये डिसएडवांटेज नंबर 1 मैं बोलूँगा। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इन्होंने ये तो डिस्क्लोज कर रखा है अपने लेबल पे कि ये लोग जो रॉ वे सोर्स करते हैं वो किसी जर्मन कंपनी से सोर्स करते हैं, मतलब जर्मनी से सोर्स करते हैं, बट उस कंपनी का नाम इन्होंने रिवील नहीं किया है। तो ये रहे गाइस पॉजिटिव और नेगेटिव मेरे ओपिनियन में इस प्रोडक्ट के बारे में। बाकी डिसीजन आपका है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट आने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन हो वे प्रोटीन या सप्लीमेंट्स के रिगार्डिंग, प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वहाँ मैं सबको रिप्लाई देता हूँ, आपको भी दूंगा। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन बी हेल्दी एंड टेक केयर।